ओम शांति। आज 24 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो। तुम क्या बने हो? बाबा के साथ सेवा में मददगार। तुम इसीलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। दो शब्द समझाए, एक सिमरन बताया, एक पूजन बताया। तो बाबा ने कहा पूजन नहीं कर सकते तुम्हारा, क्योंकि पूजा उसे जाता है जिसका शरीर भी पवित्र हो। तो बाबा ने कहा इसीलिए तुम्हारा सिमरन करती है दुनिया। जैसे दुनिया में कहा भी जाता है सिमर सिमर सुख पाओ मनवा। तो भगवान को सिमरने से सुख मिलता है आत्मा को। ठीक है। तो बाबा ने ये समझाया कि इस समय तुम मेरे क्या हो? मददगार हो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? तो आंसर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा। उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। ठीक है। बाबा ने कहा तुम हीरे जैसा बन रहे हो तो तुम्हें धारणा पे बहुत ध्यान देना है। तो गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना। ये अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे वो तो जानते नहीं, दुनिया तो नहीं जानती ना कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जानते हो कि उनको अपना शरीर नहीं है, कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर के द्वारा नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है और परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। यानी कृष्ण की आत्मा है वो, जिनके द्वारा क्या कराते हैं? स्थापना कराते हैं। तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े और कोई उपाय नहीं है। बावनी का स्थापना कराने के लिए कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा ना। अब आपको मकान बनाना है तो किसी को तो भाई आप वो बनाओगे ना कि भाई तुम क्या करो, सारी देख रेख करो, जैसे ठेकेदार होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ठेका दे दिया। किस बात का? स्थापना का, कि भाई ये काम जो है ना ये तुम्हारा है, तुम्हें करना है ये काम। बाबा ने कहा प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं है। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला जिसको रुद्र माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं सिमरते हैं, तुम बच्चे समझते हो ये रुद्र माला सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू तो कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को, बाकी माला हुई बच्चों की। जो दो दाने होते हैं उनको क्या कहते हैं? मेरू। बाकी माला तो बच्चों की हुई। विष्णु की माला तो एक है ही, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। बाबा ने क्या कहा? तुम्हारा सिमरन कब होगा? अंत में। बाबा बोले कि जैसे जैसे तुम कुछ करते जाओगे, कुछ अच्छा करोगे, तभी तो होगा ना सिमरन। आपको याद कोई कब करेगा और क्यों करेगा? या तो आप बहुत महान हो, या आपने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हो, भला कर रखा हो लोगों का। तो भला तो इतना किसी ने लगता नहीं कि किया हो, लेकिन महान तो है। अब महान बन रहे हैं तो फिर भला करना भी वो सिखा रहा है। ठीक है ना, तभी तो गायन है। और महान कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे महान जैसे धीरे धीरे अब जैसे बाबा ने अभी कर दिया। क्या कर दिया समझ रहे ना आप? हम ये पे 2 मिनट के लिए जब योग में बैठी तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा बाबा ये सब क्या था? तो ऐसा लगा जैसे बाबा मुस्कुराए करे यही है ड्रामा, ये ड्रामा था, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो? हमारा जाने का कैंसिल हो गया ना। हाँ,
तो ड्रामा देखो, मतलब बाबा ने हंस के कहा कि ड्रामा था क्या था। जैसे कि आपसे बातचीत में कुछ होती है बात, तो ऐसे आपको जैसे समझा दिया जाता है, तो बस बाबा जो मुस्कुराए ना, ऐसा दिखा जैसे बाबा मुस्कुराए। अपना ड्रामा था ये। मतलब कितना दिमाग वो 1 मिनट में क्या कर देता है, शांत। अभी तो आया भी नहीं अप्रैल, आने वाला है ना, पहले ही बन गया। उसी दिन बनता है। नहीं देखो ड्रामा है। मैं तो हल्का सा ऐसे ही करी, मगर बाबा ने ये सोचा मेरी तबीयत सही नहीं चल रही, इसलिए कैंसिल। हाँ ये भी सही है। मैंने अब पहले ही सोचा हम भी नहीं जा सकते अभी, हाँ। बाद में हमें भी बुला ले साथ में। क्या पता हो सकता है। हाँ, ड्रामा में कल्याणकारी है। कल्याणकारी है। किसके कल्याण के लिए रुका है रखते तो ये। ये ना कि हमें जाना एक बार। पर देखो मुझे तो ऐसा लगा कि ना वहाँ कुछ और प्रॉब्लम, क्योंकि स्टेशन पे ही रोक रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम होती है, इसलिए बाबा ने हमें पहले ही रोक दिया यहीं पे। क्योंकि काफी लोग जैसे गए जबरदस्ती कि नहीं हम भी जाएंगे, तो वो वहीं फंस गए। इवन वो सेंटर की बहनें ही थी, एक बहन जी थी, तो उनको बड़ा वो लगा, तो कह रहे 15 दिन तक उन्हें अलग ही रखा। मतलब मधुबन तो छोड़ो, जहाँ थी वहीं से कहीं एक कोने में डाल दिया उनको। कोरोना हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं हुआ या क्या हुआ, भगवान जाने। तो आप समझ रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, ड्रामा। हमें तो उससे बचा दिया बाबा ने। हाँ। क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि हमारी तैयारी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो देख रहा है ना कि वहाँ जाके कितने क्या हो जाएंगे रास्ते में। वहाँ जाकर दुर्गति हुई तो उससे देखेंगे हाँ। कितना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही तो धीरे धीरे वो क्या कर देगा, हमको बचा बचा लेगा, ऐसी महान बना देगा। अब देखो कैसी हलचल में भी उसने एक बात से क्या कर दिया, सबका दिमाग। नहीं तो अगर कहीं और आपको शादी ब्याह बारात में किसी के जाना पड़ता तो हल्ला काट देते, कितना उल्टी सीधी तो अलग सुनाते, क्या नहीं करते लोग। अगर कहीं किसी ने जाना होता है रिश्तेदारी नातेदारी में, सारी तैयारी हो जाए और एट ए टाइम मना हो जाए, नहीं इसमें सब शांत हो गए हैं। कोई कह देता ना अब तो वही तो समझा रही हूँ कि यही तो देखो कि यही तो बाबा की ताकत है कि बाहर की दुनिया में तो ये संभव नहीं है, लेकिन भगवान के बच्चे हैं ना हम, इसलिए संभव है। बाबा ने इसीलिए कहा कि बच्चे देखो, इस समय तुम सब पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की, प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे, चैतन्य जीव आत्माओं की माला। बाबा ने क्या कहा, इस समय तुम कौन हो, चैतन्य जीव आत्माएं हो। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्र माला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वो तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है, तुम कहते हो रुद्र माला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी, जो भी दाने हैं वो तुम बच्चों के सिमरण होते हैं जब शरीर में है। मतलब ये है, बाबा ने कहा कि इस समय तुम मुझे इतना याद कर लेते हो, इस वजह से तुम्हारा क्या होने लगता है, सिमरण होता है। सिमरण किसको करते हैं ये तो किसी को पता नहीं। ये है ब्राह्मण जो भारत की क्या कर रहे हैं, सेवा करते हैं, उन्हों को याद करते हैं। जगदम्बा देवी आदि बहुत है, उन्हों को याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने क्या कहा, पूजा किसको जाता है, अब आपने जो अपने आप को शांत कर लेते हो ना हर परिस्थिति में, यही तो आपके क्या, यही आपके कर्म क्या बनेंगे, पूजने लायक बनेंगे। और यहीं पर अशांति वाले कर्म क्या बनेंगे, पूजेगा ऊपर कोई आपको, फिर वो क्या बना देंगे, किसका टाइटल मिल जाएगा, असुर का टाइटल मिल जाएगा। बाबा ने कहा आत्मा पवित्र है ना। बाबा ने कहा देखो, कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियां, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में हैं। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो ये माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। बाबा ने क्या कहा, सबसे पहले क्या है, तुम बनते हो, तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की समझी जाए ना, फिर देवताओं की, क्योंकि ब्राह्मण सो, ठीक है। ये ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान ही आपको स्वर्ग तक ले जा सकेगा। तो बाबा ने कहा जब आत्माएं शालिग्राम रूप में है तब पूजी जाती हैं।
शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्या कहा? सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। सिर्फ तुम्हारा सिमरन किया जाता है। क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो। ये शरीर लग रहा है ना, अब यहाँ पर बैठे हैं तो भी शरीर लग रहा है भगवान के लिए। तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ, शालिग्राम बन के पूजे जाओ। ठीक है, शिवलिंग के साथ होते हैं ना क्या? शालिग्राम। शालिग्राम। तो तुम भी शिव के साथ फिर पूजे जाते हो। विचार किया जाता है तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है, तुम मेहनत करते हो। बाबा ने क्या कहा? बच्चे तुमको क्या करनी है? मेहनत करनी है। ये माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं, तुमने भारत को स्वर्ग बनाया है। ये रुद्र यज्ञ रचा है। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं। बाबा ने कहा ये यज्ञ रचा है मैंने, और जो पूजा होती है उसमें कौन होते हैं? शिव और शालिग्राम। तो कौन है हम? बाबा ने कहा उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है, यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरण करते हैं कौन कौन? ज्ञान गंगाएं थी ना, कितने महान आत्माएं थी ज्ञान गंगाएं जो थी। बाबा ने कहा वो तो है ज्ञान का सागर। कौन? शिव बाबा। और जो ब्रह्मपुत्र है वो है बड़ी नदी, ठीक है। और फिर हम सारे क्या हैं? ठीक है। क्या मिल जाती है गंगा? किसमें मिल जाती है? जाके सागर में। इसीलिए शंकर के ऊपर क्या दिखा दिया? गंगा को दिखा दिया। जटा से क्या निकली? तो जटा मतलब बुद्धि, बुद्धि से क्या निकला? ज्ञान निकला। पर अहो क्या कहे मनुष्य कि जो उन्हें इतनी सी बात, इतना सा मैं कहती हूँ, इतना सा भगवान का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि उसने क्या इन सब चीज़ों को मतलब क्लैरिफाई किया होगा, नहीं समझ आता। अच्छा, समझना भी नहीं चाहते तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि क्या कर सकते हैं हम, आप किसी के जबरदस्ती दिमाग में डाल नहीं सकते। अच्छा, डाल देता कई बार बाबा, जिसका उसे कल्याण करना होता है ना, उसके डाल देता है। उसकी बुद्धि वैसे खराब रहती है, कहीं को देखा है मैंने। और जब उसे अपना कुछ काम कराना होता है ना, थोड़ी देर के लिए बुद्धि उसकी सही कर देता है, जिससे कि वो राइट डिसीजन ले। ऐसे एक के नहीं, कईयों के हैं प्रैक्टिकल अनुभव। जैसे सपोज घर में आपकी एक आत्मा है बहुत ही अशांत, और मतलब क्या ही कहें उसको, शब्द बहुत नहीं मिल पाएंगे हमें, इतने अच्छे हैं वो लोग। और फिर ऐसी आत्मा से अगर आप घर का कोई बड़ा डिसीजन लेना है और आपको डर भाई कहीं ये कुछ गलत ना कर दे, तो जब आप बाबा को सौंप देंगे ना, तो अपने आप उसका काम है, अपने आप कराएगा। वो अपने आप उस टाइम उसे क्या दे देगा? थोड़ी देर के लिए। अब ये नहीं कह सकती मैं थोड़ी देर के लिए दे, हमेशा के लिए दे। अब वो बाबा की मतलब सू एंड मोटो है, हमारे में बोलते हैं सू मोटो का मतलब होता है मेरी मर्जी। मतलब बाबा को जितना ठीक लगेगा, बाबा कहेंगे मेरी मर्जी, मेरे को अपना काम कराना था तो मैंने इसे बुद्धि देके, अब तुम भी आराम से रहो, उसे भी रहने दो, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है कि ये चीज़ ना बाबा तब करते हैं जब आप अपने आप को, अपने परिवार को बाबा के आगे समर्पित कर देते हैं। नहीं तो फालतू के लफड़ों में पड़ता नहीं है। हाँ बताऊँ आपको बात, क्योंकि बाबा को भी तो बहुत काम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए कि घर में जो है मुख्य जो है वो सही डिसीजन ले, तो सबसे पहले तो आप में कमी हो रही है बाबा की याद में, कि जो आप बाबा के आगे स्वयं को नहीं कर पा रहे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती है। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है, महिमा भी है, कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। तो मान सरोवर समझ गए। बाबा ने कहा जिनमें अच्छा ज्ञान है वो क्या है? सरोवर। सरोवर के भी मान सरोवर पार्क भी है वैसे। तो बाबा ने कहा सिमरणी कहते हैं, सिमरण करो, वो तो सिर्फ राम राम कहते हैं। परंतु तुम जानते हो सिमरण किसका होगा? जो जास्ती सेवा करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्र माला, सो विष्णु की माला उनकी बनती है।
तुम अब सिमरन लायक बनी हो, सिमरनी तुम्हारी है। आज बाबा बड़े संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमरन जो है मतलब वही होता है याद करना। बाकी पूजा नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा पवित्र और शरीर, देखो जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको कैसे दुनिया पूछती है, ठीक है ना। और जैसे चाहे कितना भी कोई अच्छा क्यों ना हो, लेकिन किसी भी मनुष्य को पूजा नहीं जाता, चाहे वो बिल्कुल देवता ही हो, लेकिन पूजा नहीं जाता। ये दुनिया में भी है, ज्ञान से अलग भी। बावनी का अपवित्र चीज कभी नहीं पूजी जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो, तो तुमको साक्षात्कार होगा। 5वीं ऑनर कौन कौन होगा। बावनी का ये लास्ट की स्टेज होगी। तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारी अगर इस समय मृत्यु हो जाए तो तुम क्या पद पाओगे। जैसे कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अचानक बिना बताए डेट आ जाए एग्जाम की, तब उन्हें पता चलेगा कि हमने पूरे साल कुछ नहीं किया या क्या किया, पता चल जाएगा ना एकदम से। तो बाबा ने कहा मैं भी क्या करूंगा, एकदम से करूंगा। अच्छा देख तो लिया अब आपने एक्सपेरिमेंट भी, सही यही होता है, ठीक है। अचानक और एवर रेडी। अच्छा एक दिन ऐसे कह भी देगा कि फटाफट पैकिंग कर लो। 27 मार्च को दादी का आना और दादी का संकल्प था, कोई यज्ञ का कुछ लगे नहीं, तो अब जा रहे थे लोग, फिर कैंसिल है। क्या मतलब यज्ञ का लगे नहीं? ये भी आया ना ये भी मैसेज आया ना कि दादी का अच्छा संकल्प वो था, तो यज्ञ- बात अलग थी जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, नहीं, अभी भी है ना। अभी तो मधुबन से उन्होंने बोला है, डायरेक्शन दिया है ना वो मधुबन तो से। डायरेक्शन तो दिया, एक इस मैसेज आया है हाँ वो तो खैर ठीक है, दादी ने। परंतु देखो बाबा तो हम बच्चों को समझाते हैं ना ड्रामा, क्योंकि ड्रामा का पार्ट जिसको पक्का होगा वही कुछ कर पाएगा। तो बाबा ने कहा रुद्र माला बने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तो जब शुद्ध, बाबा ने कहा साक्षात्कार होगा, दिखाएंगे कि तुमने कितनी तपस्या करी, क्या किया। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने कहा सेवा करी, चाहे मनसा सेवा करी, चाहे आपने कैसे भी सेवा करी, अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा इस समय कौन सा पद होगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा इस समय, कैसे घर में जन्म मिलेगा। विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा, ये बातें बड़ी गहरी हैं। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी, गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं ना उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, मतलब समझ में आए। अब बाबा ने कहा ये जो माला का बात आज हो रही है, बाबा ने समझा दिया, रुद्र माला और ब्राह्मणों की माला और विष्णु की माला। अब इसमें बाबा ने बता दिया कि तुम्हारी तो माला कैसे बनेगी। माला तो तभी बनेगी ना कि जब पूरा कंप्लीट हो जाओगे, लेकिन बाबा ने फिर भी कहा कि तुम सिमरे जाओगे, ठीक है। सिमरना मतलब तुम मेरे साथ साथ दुनिया तुम्हें सिमरेगी, लेकिन जैसे मेरी पूजा करती है दुनिया वैसे तुम्हारी अभी नहीं। जैसे शिवलिंग को टीका कर रहे हैं, साथ में बैठे पत्थरों को नहीं करते हैं, कई बार ऐसा होता है। अगर आपने देखा हो कि जैसे कई लोग तुलसी में छोटी सी शिवलिंग रख देते हैं और उसी के साथ पत्थर भी रख देते हैं, छोटे 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 छोटे, सालिग्राम तो उनको नहीं पूछते, बस ऐसे ही पानी वानी डाल दिया तो डाल दिया तो वो भी कुछ कह नहीं सकते। ये बाबा के मतलब जो है बाबा बोल रहे रुद्र माला में जो होते हैं नाम, मतलब सालिग्राम रूप में तो हम पूजे जाते हैं। देखो सुनो, बाबा ने हमें बच्चों को ये समझाया कि बच्चे देखो तुम्हारा सिमरन होता है, ठीक है, लेकिन जिस समय शिव की पूजा होती है उस समय क्या होता है, तुम्हें याद तो किया जाता है लेकिन उस तरीके से पूजा नहीं जाता जैसे किसी बाबा को पूछो। मुझे पूजा जाता है। अब आप जो बात कह रहे हो वो इस समय की बात कर रहे हो, नहीं, ब्राह्मणों के लिए बात कर रहे हो ना। ब्राह्मणों के लिए तो पूजे नहीं जाएंगे। हाँ तो वही कह रहे हैं हम भी। लेकिन जब बाबा ने कहा जब तुम्हारा शरीर भी पवित्र, जब तुम हाँ, छोड़ तब दोगे, तो हो गई। तब रुद्र माला में आते हैं, तब हाँ। रुद्र माला बनती है, तब वो हम शिव के साथ पूजे जाते हैं। सालिग्राम माला अलग है और दुनिया देखो माला का सिमरन अलग करती है और पूजती अलग है। तब हम शिव के हाँ। साथ सालिग्राम तब पूजे, बाद में पूजे जाएंगे, अभी नहीं पूछ माला सकते। कौन सी होगी, किसे कहते हैं? देखो रुद्र माला जो बताई जाती है, 3 तरह की माला बताई जाती है जिसमें शिव के लिए गायन होता है,
ठीक है ना, शिव का गायन उसमें करते हैं। यहाँ पे जो बाबा ने बात बताई है ना, ऐसे ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर माला है, ऐसा नहीं है। माला तो आपको नॉर्मल दिखेगी ही, यहाँ तो बाबा ने उस चीज को क्लासिफाई कर दिया है। आप समझ रहे हैं, चीज एक ही है, लेकिन कोई कैसे सिमरण कर रहा है, कोई कैसे सिमरण कर रहा है। जैसे कि जो इस्कॉन टेम्पल वाले होते हैं, उनकी बहुत लंबी माला होती है, वो सिमरते रहते हैं, सिमरते रहते हैं, ठीक है। हरिओम का जाप करते हैं। तो माला कोई ऐसे नहीं कि अलग से कोई रुद्र की माला होगी। माला से मतलब ये है जैसी जैसी तुम्हारी तपस्या वैसी वैसी तुम्हारा गायन, ठीक है। माला का बाबा मतलब वो वर्ड इसलिए यूज करते हैं जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, वास्तव में बाबा ने कहा सबको पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे वो पतित को पावन बनाने वाला है, उनको जन्म मरण में आके नीचे उतरना है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता तो एक शिव बाबा है। बाबा ने कहा सो तो जब अंत हो झाड़ जड़जड़ी भूत हो तब बाप आकर समझाएं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, उनको तो जन्म मरण में आना है। सदगुरु एक ही है, वो सर्व का सदगति दाता है। सच्चा सदगुरु मनुष्य कोई हो न सके, वो तो सिर्फ आते हैं धर्म स्थापन करने। अब बात वही समझ में आ गई कि वो लोग आते हैं धर्म स्थापन करने, तो इसी वजह से दुनिया भी उनको क्या करती है, पूजती है। तो यहाँ पे तो पर्टिकुलर पर्सन को पूज रही है। बाबा ने कहा भले ही तुम देवता बनोगे, लेकिन जब तक कि तुम्हारा शरीर भी पवित्र नहीं होगा तब तक तुम्हें पूजा नहीं जाएगा। उनको तो पूज रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है ना कुछ भी। और जब कोई भी धर्म आत्मा ऊपर से नीचे आती तो पवित्र ही होती है, वो तो बाद में तो अपवित्र बनती है। जैसे जैसे या तो जैसे ये कह लो बाल ब्रह्मचारी शंकराचार्य के होते हैं, ठीक है, तो और वो तो एकदम पवित्र है, लेकिन उनकी पवित्रता जो है वो बहुत कम है। बाबा ने कहा क्योंकि लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है ना, लक्ष्य ना होने की वजह से पवित्रता की जो कीमत है वो कम हो जाती है। और बाबा ने कहा तुम तो लक्ष्य से रह रहे हो ना, जीवन को साफ सुथरा लक्ष्य से रख रहे हो, तो इस वजह से नंबर तुम्हारे ज्यादा रहेंगे। बाबा ने कहा सदगुरु मनुष्य कोई हो न सके, वो तो सिर्फ आते हैं धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आके सदगति करता हूँ, सब वापस जाते हैं, फिर नए सिरे चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजा ही पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है, ठीक है। बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर बनेगी, मेहनत है राजा बनने की, और वो मेहनत आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अंत में बाबा ने कहा पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोया जाएगा। जैसे कि बाबा ने नाम दिया था जब शुरू में संस्था की शुरुआत हुई थी, शिव शक्ति पांडव सेना, माताओं बहनों को नाम दिया था जब 300 भाई बहने थे, जिसमें काफी हद तक लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन बाबा ने तब नाम दिया था शिव शक्ति पांडव सेना, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है कि उसके पांडव कोई अलग से 5 थे, भगवान ने हमें बनाया ना, इसलिए। इसी तरह से बाबा ने कहा विजय माला जो तैयार होगी उसमें वही आत्माएं पिरोई जाएंगी जो राजा बनने की मेहनत करें। और जो सोचेगा हाँ ठीक है, जैसे कई लोग कह देते हैं कि हाँ ठीक है चले तो जाएंगे, बस इतना भी बहुत है, तो उनको कौन सिमरण करेगा। जो जीवन में मेहनत नहीं करेगा, सफल नहीं होगा, उसे कौन याद करेगा। और जो सिर्फ अपना दाना पानी करेगा, अपना साधारण कर्म करेगा, देखो जैसे मजदूर लोग हैं, मैंने आपको एक दिन बताया भी था, ये लोग शरीर की मेहनत करना सही समझते हैं, दिमाग की नहीं करते मेहनत। अगर ये भी दिमाग की मेहनत करें तो ये भी कहाँ से, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो ठीक इसी तरीके से हम और आप बच्चे, बाबा कहता है कि तुम मेहनत थोड़ी सी अपने ऊपर कर लो तो तुम्हें कुछ करने की, तो तुम विजय माला में आ जाओगे। और अगर तुम नहीं करोगे मेहनत तो फिर साधारण प्रजा में, और उसमें भी कुछ फिक्स नहीं है। फिर भी बाबा ने कहा लास्ट में मैं तुमको दिखा दूंगा कि तुम्हारा किस किस का क्या क्या होगा। बाबा ने कहा अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। अनपढ़े समझ रहे हैं, अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे अगर वो सही से
मेहनत करेंगे तो, जिसके आगे भरी भरी डोना समझते हैं, नौकर बड़े चाकर बड़े से बन- भी आगे निकल जाएंगे। हाँ, तो बाबा ने ये कहा, परंतु बाबा ने कहा सतयुग में आएंगे परंतु नौकर चाकर बनना पड़े, ये सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम हो जाता है ना कौन कौन पास होगा। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक ही है। जहाँ मनुष्य से देवता बनना है उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही है, राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे ना उनको फिर प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी। बाबा ने कहा था अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती है। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आके देखें। बाबा ने कहा अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे, सूर्यवंशी की सारी डिनेस्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वो राजा बनेंगे, बाकी तो प्रजा बनती। ये बात ना अपनी बुद्धि में बिठा लो। कौन सी? राजा बनेंगे, मेहनत करेंगे तो क्या होगा, राजा बनेंगे, अदरवाइज क्या होगा। प्रजा बनेंगे, तो क्या मंजूर है आपको? राजा हम्म, ठीक है। तो बाबा ने कहा कौन कौन, तो बाबा ने कहा अटेंशन तो दो, अटेंशन तो देनी पड़ेगी, ऐसे हो जाएगा बताओ। बाबा ने फिर कहा कि जैसे इम्तिहान में सबको मालूम पड़ जाता है ना, ऐसे होगा। तुम्हारी ये है बेहद की पढ़ाई, ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है जहाँ मनुष्य से देवता बनते हैं, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही है ये। बाबा ने क्या कहा, पढ़ाई एक ही है और इस पढ़ाई से ही पता चलेगा कौन राजा बनेगा और कौन प्रजा बनेंगे। प्रजा बनेगा। बाबा ने फिर आगे समझाया जो मेहनत करते हैं ना वही कुछ कर पाएंगे, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है ना, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम कहते हो वाह बाबा वाह, आपकी गदमत आप ही जानो। सचमुच में आप ही जानो। ठीक है, हम क्या जाने, आप ही को क्यों तैयार कर रहा है आपके घर में से। कितने लोग हैं आपके आस पड़ोस में से, कितने लोग हैं, तो आप ही को तैयार कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि बाबा क्या चाह रहे हैं, पर इतना तो पता कर लो अच्छे से कि वो आपके लिए अच्छा ही चाह रहे हैं। तुम कहते हो वाह बाबा वाह, आपकी तो मत सर्व के सदगति करने की श्रीमत ये सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाएंगे, छोड़ के नहीं जाते। निराकारी आकारी साकारी लोग को भी नहीं जानते, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना है। वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पहले तो मूल वतन को जानना पड़े जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। पहले किसको जानना है? एक सेकंड के लिए जान के आओ, देख के आओ मूल वतन को। देखो बाबा के हाथ से बैठे हैं, पूरा प्रकाश फैला पड़ा है, जैसे एकदम प्रकाश ही दिखाई पड़ रहे हैं आपको, बाबा ही दिखाई पड़ रहे हैं। एक सेकंड में बुद्धि ऊपर, दूसरे सेकंड में नीचे। तो बाबा ने कहा जहां हम आत्माएं रहती हैं, सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये सब बड़ी ना समझने की बातें हैं। वो तो कह देते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है, फिर भी कह देते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि ये मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे। मतलब भगवान को बैठ के मार रहा है, एक के अंदर बैठा भगवान दूसरे भगवान को बचा भी नहीं रहा। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है। बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझता है वो ऐसे पत्र लिखे। ये पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता और उनकी डिनेस्टी कैसे चलती है, कौन छीनता है, स्वर्ग कहाँ गया, ये बाबा ही तो समझा रहे ना। बुद्धि में बैठ रहा है या बुद्धि बाहर है किसी के? नहीं पे बाहर सैर करने तो नहीं गई किसी की, थोड़ी देर के लिए ना। बुद्धि को खींचो वापस ना, सेट करो, बुद्धि को मैसेज दो कि अभी जो है ना 10-15 मिनट के लिए क्या करो,
यहीं रहो, 15 मिनट बाद तुम बाहर जाना। मैसेज ना आपको खुद को देना पड़ेगा, आप खुद को दो कि 10-15 मिनट बाद मैं इस बारे में सोचूंगी जो अभी आप सोच रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे देखो, जैसे कहा जाता है ना नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है, हीरे जवाहरातों के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ही न सके। बाबा ने कहा अर्थक्वेक में चाहे कितना ही कोई खोदा खादी कर ले, लेकिन स्वर्ग को तो वापस अब नहीं ला सकते। सोने हीरे जवाहरातों के महल कभी नीचे से निकले नहीं है, सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उनके घर ऊंचे होंगे जिसने बनाया। राजा विक्रमादित्य सोमनाथ का जो मंदिर है वो बहुत बड़े राजा थे द्वापर युग में, उन्होंने क्या किया था, सोमनाथ के मंदिर में हीरों का शिवलिंग बना के उसको पूजा था। तो बाबा ने कहा वो सारी मिल्कियत कहाँ गई, ऐसे ऐसे बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, तो इन्हों की नॉलेज तो बड़ी जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ समझते ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं सर्वव्यापी है, ना तो समझते और ना समझने की और ना समझाने की किसी की बुद्धि चलती। बाबा ने कहा तुमको तो धन मिलता है, फिर दान करना है ना, कौन सा धन दे रहे हैं आपको, तुम भी देते जाओ, यह खुद खजाना है, सारा मदार है धारणा पर, जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बात समझ में आ गई क्या कहा, धारण करेंगे उतना ही पाएंगे। बाबा ने कहा ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा, हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। बाबा ने कहा भी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो, ये बातें कभी किसी के स्वप्न में भी नहीं आएंगी कि कैसे तुम्हें क्या बना दिया मैंने, कैसे आपके जीवन को सफल कर दिया ना, इस घिसे पिटे जीवन को, इस जिंदगी को कौन स्वीकारे। घर में भी आप कितना ही कर लो, कोई नहीं आपको कुछ कहने वाला, लेकिन भगवान अब इस हमारे बच्चे कुछ जीवन को क्या कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। तो शुक्रिया बाबा का। बाबा ने कहा सिर्फ समझेंगे बरोबर, लक्ष्मी नारायण का क्या था, राज्य था जो होकर गए, बाकी ये राज्य कब किसने दिया ये किसी को कुछ भी पता नहीं। बात समझ में आ रही है क्या कहा, बाबा ने कहा राजयोग से राजाई मिलती है, ये वंडर है ना, अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए। किस बात का, कौन पढ़ा रहे हैं आपको, अंदर उतर रही है बातें, उतर रही है, चेहरे पे सलवट ना दिखाई दे, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे शिव बाबा के बच्चे हो, अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वो स्थायी नशा रहने नहीं देती। बाबा ने कहा हम शिव बाबा के बच्चे हैं, इस बात की खुशी रहनी चाहिए। ये कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या कि हम भगवान के बच्चे हैं, और हम रोज पढ़ने जाते हैं, रोज उनसे मिलने जाते हैं, तो बाप समझाते हैं बच्चों को तुमको कितनी मेहनत करनी चाहिए, गुरु के निंदक ठौर ना पाए, ये यहाँ की बात है। भगवान की निंदा कराएंगे तो कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, और ये होगी आपके कर्मों से। अच्छा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कई बार आप भगवान की निंदा कराने के निमित्त बन जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि आपको अगर किसी बात में कोई कंफ्यूजन है, कोई दुविधा है, कुछ गलत लग रहा है, तो आप रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन से डिस्कशन कर लो, कि हो सकता है आपको पाप कर्म करने से बचा दे। अब आप कुछ बताओगे ही नहीं, अपने दिमाग में रखोगे तो पता कैसे चलेगा, और फिर ऐसी आपसे गलती, ठीक है। बाबा ने कहा ये यहाँ की बात है, उनकी तो एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है, बता दी ना, लक्ष्य है। अब आपकी ना हर समय आपका सफल होगा, हर समय के आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अब आपका जो जीवन है वो लक्ष्य से चल रहा है। उससे पहले तो व्यर्थ था आपका, आपको खुद भी तो खुशी नहीं थी, आप अपने जीवन से खुद भी तो खुश नहीं थे। भले ही परिवार को चला रहे थे, सारे काम भी कर रहे थे, लेकिन जीवन में खुशी कहाँ थी, ऐसे बस ठीक है जी रहे हैं। और अब हाल हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी, ठीक है, फरिश्तों जैसी चाल दिखनी चाहिए आपकी।
चलो एक दिन आपको वो सिखाते हैं ना चलना, कैट वॉक, वो सिखाएंगे कैसे चलते हैं फरिश्ते, ठीक है। और एक दिन भोजन करना भी सिखाएंगे आपको, क्योंकि यहीं पे तो क्या होंगे, देवताई गुण धारण किए जाएंगे ना। जैसे माँ जो है कुछ भी ना सिखाए अपनी बच्ची को और भेज दे उसे ससुराल, और फिर किसको सुनने को मिलेगा कि देखो ना तो बैठना सिखाया और ना ही खाना सिखाया कि कैसे जो है ये खाती है। अब बाबा मेरे से पूछ ले कि तुमने नहीं सिखाया कि नहीं। हालांकि कोई सिखाता नहीं है, मैं सच्ची बात बताऊं, लेकिन मुझे लगता है आपको एक बार देवताओं वाला भोजन करने का तरीका सिखा देना चाहिए, जिससे कि कल को आप उल्हना ना दो कि आपने तो हमें, ठीक है। तो एक दिन क्लास रखेंगे ऐसे ही, एक काम करते हैं गोलगप्पे वाली पार्टी रख लेते हैं, उसमें गोलगप्पे खाना सिखाएंगे। गोलगप्पे खाने तो बहुत ही अजीब सा तरीका है, वो तो बोल के इतना बड़ा देवता तो ऐसे खाते ना। नहीं दीदी, तो उसे गोलगप्पे वाली नहीं, खाने में तो मजा आएगा ना। नहीं देवता तो गोलगप्पे क्यों खाते होंगे, बोल के कहाँ लोग मुंह खोल के खाए जाएगा। गोलगप्पे वो तो फ्रूट लेते हैं और ऐसे। चलो देखो सिखाएंगे, ठीक है, चलो वो भी सीखेंगे गोलगप्पे कम मुंह खोल के कैसे खाते। चलना सिखाएंगे आपको कैसे देवताएं चलते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें एक एक चीज सिखाई है, तो हमें भी तो आगे फॉरवर्ड करनी है ना। वो आप सीखो ना सीखो, पर एक बार तो अपने घर में धारण करने हैं। फिर वो गुण कैसे टेबल पे खाना लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सिखाना पड़ेगा आपको। जैसे उसमें होता है ना हॉस्पिटैलिटी सर्विस कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट का, उसमें सिखाते हैं सारी चीज़ें। लेकिन हमने तो बाबा से सीखी है, बाबा ने हमें उससे भी ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक तरीका सिखाया है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं ना, वहाँ पे देखो, वहाँ पे पूरी सेज वो सजी होगी कैसे, मतलब वहाँ पे तो कैसे खाएंगे खाना, जरा सोच के देखते हैं बाद में, तो फिर उस तरह से करेंगे प्लानिंग। जल्दी सिखाओ। हाँ ठीक है चलो क्योंकि अब मधुबन की तो छुट्टी, हम यही करेंगे जो करना है, यही मधुबन बनाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है ना, बाप टीचर गुरु तीनों हैं। तुम जानते हो ना, इस पढ़ाई से तुम विश्व के मालिक बनते हो। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो, न किसी से लड़ना झगड़ना, सबको मीठा बोलना, बाप का परिचय देना। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। किसका दान देंगे? विकारों का, विकारों का दान देंगे। तो जो ग्रहण लगा हुआ है ना, कमजोरी करेंगे। ठीक है, ग्रहण ही तो लगता है, जैसे कहते हैं ना तुम्हारी दिशा भलानी खराब हो गई, अब ये वो करा लो, तो क्या क्या बताते हैं। तो बाबा ने कहा कि क्या करो, विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। नंबर 1 दान है देहाभिमान। इस समय तो तुम आत्माभिमानी हो और परमात्माभिमानी बनते हो, या मूल्य जीवन है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो, ये भी ड्रामा में मूल है। बाबा ने कहा भूल भी जाते हो, ये भी ड्रामा। कितनी अच्छी बात है, कितना फ्री है बाबा, खुद भी और हमको भी कर देता है। सबको ड्रामा करके सब ड्रामा। अच्छा शांत भी हो जाता दिमाग, फिर चलता भी नहीं, फिर ड्रामा था ये क्या। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे बाप की निंदा हो। क्या करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे बाप की निंदा हो। ठीक है, बाबा ने कहा देहाभिमान का दान कर आत्माभिमानी बन और परमात्माभिमानी बनना है। शरीर के भान का त्याग करके स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा पिता को महसूस करना है। जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं करोगे तब तक परमात्मा की फीलिंग भी नहीं आएगी। दूसरी पॉइंट है जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। पढ़ाई पढ़ेंगे तो सत्युग की राजाई मिलेगी। बाबा ने कहा बच्चे अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है।
अटेंशन देकर, ठीक है, तोते की तरह रट्टा नहीं, अटेंशन देकर वरदान दिया बाबा ने। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहना को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा क्या करेंगे? अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बात समझ में आई? बाबा ने कहा जितनी तुम्हारी बुद्धि एकाग्र होगी उतना ही तुम जिसको जो चीज चाहिए वो दे पाओगे। जैसे किसी को शांति चाहिए, किसी को भगवान से प्रेम चाहिए, तो तुम कर पाओगे। बाबा ने कहा सर्वात्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। जैसे कई लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारा मन बहुत चंचल है, बहुत भटकता है। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा ने कहा कि जैसे आप किसी को चाह भी रहे हो, कहना कि भाई आप ऐसे करो और ठीक हो जाएगा, तो उससे पहले आप स्वयं को ठीक करो। क्योंकि अगर आप एकाग्र नहीं होंगे तो सामने वाले को भी एकाग्र नहीं कर सकेंगे। निरंतर एक रस स्थिति में व एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति में स्थित रहो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। क्या कहा? परिवर्तन करो तो विश्व कल्याणकारी भाव का वरदान प्राप्त होगा। बात समझ में आई? स्वयं को एकाग्र करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी योग तपस्या से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपकी बुद्धि क्या नहीं है? एकाग्र नहीं है। स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। क्या कहा? ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप और याद स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। समझ आया? तो ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा? होमवर्क ये है कि सर्व आत्माओं की चाहनों को पूर्ण करने वाला आपको बनना है। ठीक है जी। कैसे बनेंगे सर्व आत्माओं की चाहना को पूर्ण करने वाला? जब आप स्वयं एकाग्र होंगे तब। आपकी बुद्धि अगर भटक रही है तो आप किसी को शांत बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।